हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच दूसरा सेट लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज नहीं है। बाकी तीनों है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, कार्बन मोनोसेकेराइड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागर शैली। अगला क्वेश्चन होगा, ऐहोल प्रस्तुति अभिलेख के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन होगा, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से सही आंसर हो जाएगा स्मॉग। अगला क्वेश्चन होगा, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन होगा, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन होगा, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? इसका सही सुमिलित है बी। वाणिवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन होगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन होगा, दूध जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा पायस का। अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एनएसएसओ। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा धान। बाकी तीनों है, चना है, मटर है, सेम है। अगला क्वेश्चन होगा, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास से। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूस। बाकी तीनों है बाल्टिक देश, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। ये तीनों देश जो है बाल्टिक देश हैं। अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन होगा, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी तीनों थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तेज बहादुर सप्रू, आगा खान और बाबा साहब अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, शिक्षा होगा, वन होगा और परिवार नियोजन जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन होगा,
जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। 23 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? यहाँ पर मिलान करना है, कौन सा सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है बताना है। देखिए पहला ऑप्शन होगा संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू, ये सही है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह के नेता थे बुद्ध भगत। बाकी डी ऑप्शन जो है गलत है। फलबंती विद्रोह मनु शाह और चिराग अली शाह नहीं थे। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहला इसमें जो युद्ध हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा हो जाएगा 3 बेदरा का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1745 के आसपास हुआ था, और जो बेदरा का युद्ध था 1759 में हुआ था, और जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय बौद्ध संगीति के समय में ही अभिधम पिटक की रचना की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था, दूसरे नंबर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, और तीसरे नंबर पर क्रिस प्रस्ताव, उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो। अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जय सुरक्षा से है, जय सुरक्षा से है। अगला क्वेश्चन होगा, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रूस कांच। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बाकी तीनों जो है वैशाली है, चंपा है, पावापुरी है, ये महावीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसका जो है सही सुमिलित कचौड़ी और अजमेर नहीं है। बाकी तीनों है चंदेल वंश खजुराहो, सोलंकी वंश अनिलहारा और प्रतिहार वंश कनौज। अगला क्वेश्चन होगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति की गई थी 1564 में, ये सही है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। मजहरनामा की घोषणा, ये गलत है। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की गई थी, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन होगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1539। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले दर्शाता है एकल बंध, दूसरे पर द्विबंध और त्रिबंध। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यकृत। अगला क्वेश्चन होगा, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
इसका आंसर हो जाएगा बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूरक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बॉमडिला दर्रा, जो उत्तराखंड में नहीं है। इसका सही इसमें सही मिलान किया करते हैं। जम्मू कश्मीर चांगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नथुला दर्रा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 11। अगला क्वेश्चन होगा 44 नंबर, संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना हस्ताक्षर होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यह भी सही है, तभी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और बी, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर देते, यह भी सही है। और तीसरा सी, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, यह भी सही है। इसका उपयुक्त ऑप्शन जो है तीनों सही है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, यानी संसद के भारत के संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला क्वेश्चन होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। अगला क्वेश्चन होगा, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 102वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा के दत्ता। अगला क्वेश्चन होगा, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमर सेन। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।